आज हमने 5000 क्वेश्चन सीरीज़ का 11th लेक्चर लेके आए हैं और सेम एज 2020 क्वेश्चन सीरीज। तो स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन बॉडी विच आर लेग बोन्स। ठीक, इन ह्यूमन बॉडी विच आर लेग बोन्स। लेग बोन्स कौन कौन सी होती हैं? तो एक मिनट के, आपको कलर थोड़ा सा ब्लैक। तो इन ह्यूमन बॉडी विच आर लेग बोन्स। लेग बोन्स कौन कौन सी होती हैं? तो ह्यूमर और फेमर, इन्हीं के बारे में ज़्यादा लिख के आता है। ऑप्शन में पूछा भी जाएगा तो आपसे ह्यूमर और फेमर के बारे में पूछा जाता है। तो आंसर क्या क्या है? ह्यूमर एंड फेमर। ह्यूमर्स एंड फेमर्स आर द लेग बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ही गेट्स एमोल्यूमेंट ऑफ विच पोस्ट। वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो किस पोस्ट के लिए मतलब जवाबदेही हो जाती है उनकी? तो उनकी उस समय, क्योंकि क्या बनते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सबसे ऊंची पोस्ट, तो जवाबदेही हो जाती है उनकी प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ अ गुड न्यूक्लियर फ्यूल। कौन सा फ्यूल बेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल है? तो प्लूटोनियम 239। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो वहाँ जाके आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी दी थी। तो प्लूटोनियम 239 बेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द वॉचेस ऑफ अ कंट्री आर सेट अकॉर्डिंग टू विच टाइम। देखिए, आपको अब मैं ज्योग्राफी वाले लेक्चर में जाएगी तो वहाँ पे हमने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया था। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इसमें एक होता है मीन टाइम, ठीक है, या ग्रीनविच टाइम, ठीक, उसको बोलते हैं 0 डिग्री। इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। तो ये टाइम जिसे हर जगह सेम टाइम दिखाया जा सके। ठीक है, हर जो लैटिट्यूड होता है उसका अपना टाइम, लॉन्गिट्यूड होता है उसका अपना टाइम होता है। तो यहाँ हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑल वॉचेस ऑफ द कंट्री सेट अकॉर्डिंग टू विच टाइम। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड टाइम ऑफ कंट्री। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ कंट्री। All the watches of the country are set according to which time? According to standard time of the country. Next question. Near the bank of which river? Near the bank of which river Indus Valley civilization percolated to far south? किस रिवर के किनारे? Near the bank of which river excavation brought to light that Indus Valley civilization percolated to far south? तो वो थी कृष्णा रिवर से हमको पता चला कि वो साउथ से काफ़ी दूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बुक इज़ द इंटाइटल एज बाइबल ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का बाइबल किसे बोलते हैं? मतलब जिसमें कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म के बारे में बताया जाता हो, तो है दास कैपिटल। दास कैपिटल डिस्क्राइब दैट ऑल अबाउट कम्युनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये यूपी की फर्स्ट गवर्नर भी रही हैं। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंट बनी थी, और ये बहुत उच्च स्तर की इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मेंबर थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मेटाबॉलिज्म हाउ एंजाइम्स एक्ट। इन मेटाबॉलिज्म हाउ एंजाइम्स एक्ट। जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है उसमें एंजाइम्स क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं कैटलिस्ट का। एंजाइम्स कैटलिस्ट काम करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ इट इज़ 4 PM ऑन मंडे
at 150 degree what will your time sorry if it is 4 p.m. on Monday at 150 degree west, what will be the time at 150 डिग्री ईस्ट. ठीक है, तो 4 PM मंडे को हो रहा है तो वो ईस्ट में, और जिसको समझ लो जस्ट 180 डिग्री बाद 150 डिग्री ईस्ट में. तो यहाँ मंडे हो रहा है तो जब वो आगे ही है, वो आगे टाइम में क्या आ जाएगा, वो ट्यूसडे हो जाएगा. ठीक है, नून ऑन ट्यूसडे हो जाएगा 12 नून, क्योंकि इसको हम निकालेंगे वही अपने 0 डिग्री इधर एंगल से. तो जब निकालेंगे तो आएगा 12 नून हो रहा होगा उसमें, 12 नून ट्यूसडे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन टर्मिस्का विच मीट एन ऑर्नामेंट इन द वैदिक पीरियड was used in latrines. What does it denotes? तो it denotes a coin. It denotes a coin. Next question. In India, the concept of single citizenship, जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है, तो वो लिया गया है इंग्लैंड से. इंग्लैंड में सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो वो लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ द एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड. और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एसेंशियल एलिमेंट जो लगभग होना ही चाहिए, तो वो कंपाउंड है कार्बन. कार्बन लगभग सब में होना चाहिए, इसकी ज़्यादा मात्रा भी कमी है और कम मात्रा भी नुकसान करती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं. विच इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. 13 क्वेश्चन. विच इज़ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में कहाँ पे, कौन सा है, तो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. व्हाट आर द टेम्परेट लॉज. ठीक, टेम्परेट लॉज किसे बोलते हैं, जब इसको टेम्परेट लॉज बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट को. टेम्परेट लॉज बोलते हैं सब पोलर, जो पोलर नहीं, जो सब पोलर, पोलर से नीचे रहता है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट को हम टेम्परेट लॉज बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द टाइटल अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर. Buddhist literature were deal with the stories of the various birth of Buddha. तो जो बुद्धा से रिलेटेड कहानियाँ हैं, उनके जन्म से रिलेटेड कहानियाँ हैं, तो वो किस बुद्धिस्ट लिटरेचर में मेंशन है, तो मेंशन है जातक कथा. जातक कथाओं में बुद्ध के वेरियस बर्थ बताए गए हैं कि स्टोरीज वहाँ पे मेंशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं. डॉक्टर MS स्वामीनाथन डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ इन विच फील्ड. ठीक है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ये किस फील्ड से हैं, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर फील्ड से अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं कि हाँ, हम एग्रीकल्चर फील्ड में इनका अच्छा योगदान है. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय विच प्लांट इज द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी डन. बाई विच प्लांट इज़ द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी. सबसे ज़्यादा किस प्लांट से सोलर एनर्जी का फिक्सेशन होता है, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा फिक्सेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव इन द लोकसभा आफ्टर इंडिपेंडेंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद किस साल में नो कॉन्फिडेंस मोशन, फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, तो वो लाया गया था 1963 में. 1963 में फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच हॉट एंड ड्राई विंड दैट हेल्प्स इन द रिपनिंग ऑफ ग्रेप्स इन एल्प्स रीजन. ठीक है, जो एल्प्स श्रेणियाँ हैं वहाँ पे जो अंगूर की खेती होती है, तो उनके पकने में, जब उनके मतलब
मीठा पानी उनका जब पकता है तो वो हॉट और ड्राई विंड जो वहाँ बहती है उसमें, ठीक है, तो वो उसका नाम क्या है? तो देखिए इसका कई जैसे अपने यहाँ लू होती है, लू करके होती है, और कुछ कुछ जगहों पर ऐसे तनूक करके होती है हवा। तो ये सब इस तरह कई हवाएं होती हैं जो किसी न किसी पर्पज़ को वहाँ पे फुलफ़िल कर रही होती है। तो यहाँ पे जो हॉट और ड्राई विंड है जो हेल्प करती है अंगूर के पकने में, उसका नाम है फोएन, FOEHN। फोएन जो होती है वो अंगूरों को पकने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड इन द लिटरेचर ऑफ संगम पीरियड? संगम पीरियड में, जो संगम पीरियड था उस समय कौन सी लैंग्वेज लिटरेचर्स को लिखने में मदद करती थी? तो वो लैंग्वेज थी तमिल। तमिल लैंग्वेज, वहाँ उस तमिल लैंग्वेज में से वहाँ के लिटरेचर लिखे गए। ओके, तो ये आपका 11th लेक्चर आपका ख़त्म हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड नेवर मिस टू डू कमेंट, सो वी गेट ए बेनिफिट बाय योर साइड दैट, कि हमें लगे कि आप पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। सो प्लीज़ एंड नेवर मिस प्रेस बेल आइकन। ओके, थैंक यू वेरी मच।